बहरहाल वही साहब, आपकी इजाज़त से यास्मीन राशिद साहिबा हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब में, सबसे बड़ी प्रोविंस में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। यास्मीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। मैडम, हम तंजीमी तौर पे कहाँ खड़े हैं? हम पिछली दफ़ा की बचत से कितना सीखे हैं और हम लोगों को कितना आगाह कर पाए हैं? अगर आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करेंगी। मेरा ख़्याल है जो आज की सूरत हाल, यानी कल की हर रोज़ रात हम 10 बजे के करीब जो है वो अपने सारे स्टेटिस्टिक्स तैयार करते हैं। 9 और साढ़े 9 10 बजे के करीब सारे स्टेटिस्टिक्स तैयार होते हैं। अब इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त हमारे पास पंजाब के अंदर अगर मैं केसेस देखूं कि आज के दिन में कितने, यानी 30 तारीख को कितने पॉजिटिव आए हैं, तो 185 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और अगर मैं इसी बात का कहूं कि आज से 2 हफ्ते पहले क्या हालात थे, तो 2 हफ्ते पहले जो थे वो हमारे टू डिजिट्स के अंदर, यानी ये था कि जी 25 हैं, 27 हैं, 28 हैं। पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर तादाद बढ़नी शुरू हो गई है और जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो तकरीबन 3 पे तो पंजाब के अंदर डेफिनेटली पहुंच गया है। फर्टिलिटी जो है वो कल के दिन में कोई तकरीबन 5 लोग इंतकाल कर पाए हैं, 3 लोग इंतकाल किए हैं। अब मसला ये है कि ये और जिस तरह अस्पताल हमारे खाली हो गए थे, मरीज़ सेहतयाब होकर घर चले गए थे, अब दोबारा अस्पतालों में मरीज़ आने शुरू हो गए हैं। मेयो अस्पताल के अंदर 68 मरीज़ हैं, जिसमें से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 55 के करीब कंफर्म्ड है और बाकी जो है उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं। तो ये खुद ब खुद एक परेशान कुन बात है। वजह ये थी कि आपको पता है कि हमने कोई तकरीबन 3 माह बड़े सुकून के गुजारे, तादाद जो थे मरीज़ों के कम होती गई और ऐसे सिचुएशन थी जो आसानी से कंट्रोल में थी। मरीज़ों की तादाद बढ़ने से आपको ये भी पता है कि जब इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ेगा तो फिर सीरियस केसेस की तादाद भी बढ़ेगी, और जब सीरियस केसेस की तादाद बढ़ेगी तो फिर ये सीरियस केसेस जो हैं हमारे अस्पतालों में जब आएंगे तो नेचुरली आपके ऊपर, हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, इस बात का ख़ानदान वालों पे भी प्रेशर पड़ता है। तो वाकई इस वक्त परेशान कुन हालात हैं और हम जिस तरीके से लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक में जाते हुए मास्क पहनिए। पंजाब के अंदर तो अब कंपलसरी हो गया है कि जब आप पब्लिक गैदरिंग्स में जाएं तो आप मेहरबानी करके मास्क पहनें। और इसके अलावा रात 10 बजे के बाद हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी ख़त्म कर दी गई है। 6 बजे के बाद हर किस्म के पार्क्स वगैरह जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि किसी तरीके से हम ये जो गहमा गहमी है इसको थोड़ा कम करें। क्या कुछ पहले के सबक हैं जिसकी वजह से इस दफ़ा आप ज़्यादा डिलीजेंट हैं? क्योंकि पहले तो कोई बहुत ज़्यादा संजीदा लेती फेडरल गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही थी कोरोना को। इस दफ़ा क्या ये पीडीएम के जलसे भी हैं कि जिसकी वजह से आपको एकदम से ख्याल आया कि कोरोना का कुछ करना चाहिए, या आप समझते हैं कि कुछ आप सीखे हैं और इस दफ़ा बेहतर तौर पर टैकल करेंगे? ऑल्दो पहली दफ़ा भी जो नंबर्स हैं इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की जो हैंडलिंग रही है उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा दोष दिया नहीं जा सकता। मेरा देखें, जलसे, जुलूस, शादियाँ, कॉन्ग्रेगेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस, इन सारों के ऊपर ये तो नहीं हो सकता कि असर नहीं पड़ेगा। वजह मैं आपको बताऊं कि देखें, या तो कोरोना चला जाता, कोरोना तो कहीं गया नहीं है। कोरोना की इन्फेक्शन इस वक्त हमारी लोगों में मौजूद है। एक बंदा जो है वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और जितनी कुर्बत होगी और जितने लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे ज़्यादा चांसेस हैं फैलने की। ये तो जब तक हमारी कोरोना से जब जान छूटेगी, जब इसके लिए वैक्सीन आ जाएगी, और वैक्सीन की वजह से फिर हम इंशाल्लाह जब लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो फिर कोई उम्मीद होगी कि हम कोरोना की मुसीबत और इस कोरोना की वबा से बिल्कुल पाक हो जाएंगे। इस वक्त देखें, एक तो थोड़ा बेहतर हालात में इसलिए कहूँगी कि अगर मैं पिछली सर्च की बात करूँ तो नेचुरली सीखा बहुत है हमने पिछले 8-9 माह के अंदर। इक़दाम जो उठाए उनमें देखा गया कि जिन इक़दाम से हमें कामयाबी हुई है, जिस तरह अब स्मार्ट लॉकडाउन डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद है। आप सारी मईशत को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उन इलाक़ों के अंदर, जिन इलाक़ों के अंदर तादाद मरीज़ों की बढ़ जाती है, इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ जाता है, उसको आप बंद कर दें, बनस्बत ये कि सारे शहर के शहर बंद कर दें। लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये ना हो कि खुदा न खास्ता लापरवाही की वजह से कोई ऐसा वक्त आए कि दोबारा आप एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएँ। अब यही बात लोगों को पता चलनी चाहिए कि हुकूमत के लिए ये
بیلنسنگ ایکٹ جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک طرف آپ وبا کی جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ معیشت کا پہیہ بھی چلانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں اکنامیکل ایکٹیویٹیز بھی رہیں. اب اس چیز کو جب مد نظر رکھتے ہوئے اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ دیٹ وی ڈو. اب اس کے اندر جب تک لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے, لوگ ہمارے ساتھ اس ساری مہم میں شامل نہیں ہوں گے, تو اس وبا کے اوپر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا. اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے اس وبا میں وہ یہ سیکھی ہے کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ تھا جہاں تک علاج کا تعلق تھا. پہلے دن سے کچھ ٹرائل شروع ہوئیں, کلوروکوئن پہ ٹرائل ہوئی, پھر اس کے بعد ایکٹمرا پہ بھی ہم نے استعمال کیا, پھر ریمڈیسیور بھی استعمال کیا. اب ہم ذرا بہت بہتر پوزیشن میں ہیں, مریضوں کو جو سیریس ہیں ان کو بھی مینج کرنے میں ہماری سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہے.